तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं हरिद्वार में सती घाट पर आया हूँ, जिसे सती अस्थि घाट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की विशेषता इतनी अद्भुत है और यहाँ की लोक कथाएं, प्राचीन कथाएं इतनी ज़्यादा प्रचलित हैं। और क्यों महत्व है आखिरकार सती अस्थि घाट का, और मैं आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ देखते हैं सती अस्थि घाट की विशेषताएं। कनखल हरिद्वार एक छोटा सा जगह, छोटी सी जगह मगर महत्व बहुत बड़ा। तो कनखल में स्थित है सती घाट। सती घाट को हम सती अस्थि घाट के नाम से भी जानते हैं। सती घाट कैसे नाम पड़ा, आप सब भी कह रहे होंगे कि भाई सती घाट है नाम, जैसे हर की पौड़ी है नाम, सब जगह का नाम होता है, तो सती घाट इसका नाम क्यों पड़ा। तो सती घाट का नाम पड़ने की, जैसे आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि जो स्त्रियां थी अपने पतियों के साथ भी सती हो जाती थी, यानी कि मृत्यु को अपने गले लगा लेती थी। तो वहीं से आया है ये सती अस्थि घाट कि पार्वती जी ने अपने पति के अपमान के स्वरूप जब अपने प्राण त्याग दिए तो उन्हें सती कहा गया। दक्ष जी की पुत्री जो पार्वती थी, जब उन्होंने हवन कुंड में अपनी चिता अपने आप को भस्म कर लिया तो वो सती हो गई, और वहीं से आया ये सती। और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मंदिर बना जिसे कहा गया सती अस्थि घाट। और आजकल देखा होगा आपने, मेरे सामने अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो रही है। ये भीड़ नहीं हो रही, ये सब लोग जाने प्रकार कहाँ कहाँ से, कितने शहरों से, देशों से यहाँ आते हैं, अपने सगे संबंधी होते हैं, उनकी अस्थियाँ प्रवाहित करते हैं। यहाँ के अस्थि प्रवाहित करने के पीछे भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। प्राचीन काल में जब दक्ष प्रजापति जी ने अपने यहाँ बहुत बड़ा एक यज्ञ अनुष्ठान रखा, तो उसमें सभी देवी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, सारे देवी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित करा। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दक्ष जी ने अपने उस यज्ञ में अपने जमाता, अपने दामाद शिव भगवान, शिव शंकर, भोलेनाथ नामों से इन्हें जाना गया है, उन्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। और जब पार्वती जी अपने पति को उस यज्ञ, इतने बड़े अनुष्ठान में आमंत्रण ना पाकर पार्वती जी बहुत ज़्यादा दुखी हुई, और उन्होंने सोचा कि भाई इसके लिए तो मुझे अपने पिताश्री से ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। तो वो उस बात से रुष्ट होकर अपने पति के अपमान से सोचकर दक्ष प्रजापति या अपने पिताश्री के पास गई और उनसे पूछा कि भी आपने मेरे पति को आमंत्रित नहीं करा, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं आप, और आप मुझे निमंत्रण दे रहे हैं, अपनी बेटी को नहीं बुला रहे, इतना बड़ा यज्ञ है जिसमें आप अपने दामाद को नहीं बुला रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, उनका अपमान। और जब पार्वती जी दक्ष जी के पास पहुंची, यानी कि अपने मायके, अपने घर वापस आई, और उन्होंने पूछा कि भाई आपने पिताश्री मेरे पति को इसमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया है। कहा कि नहीं, मैं उन्हें अपना जमाता नहीं मानता, वो तो जोगी है, वनवासी है। और इन सारी बातों से रुष्ट होकर और सारे जितने भी ऋषि मुनि आ रखे थे उन सबको कहकर पार्वती ने कहा कि यहाँ मेरे पति का अपमान हुआ है, यहाँ इस जगह पर ठहरना मेरे लिए कदाचित भी अनुचित नहीं है। और उन्होंने सारी बातें कहकर उस हवन कुंड में जिसमें महायज्ञ हो रहा था, उसी में कूद कर अपने प्राण त्याग कर दिए। और शिवजी को जब ये बात पता चली, और उस समय शिवजी कहाँ पर थे, कहाँ से सारा लीलाएं देख रहे थे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और मगर क्या हुआ कि शिवजी तो वहाँ से उन्हें ले गए, मगर जब वो ले जा रहे थे, उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे, उनकी शव को उनको ले जा रहे थे पार्वती जी को, और उस समय उनकी थोड़ी सी राख उसी हवन कुंड में गिर गई, जिसे दक्ष जी ने उनकी अस्थियाँ माना। और वही आज जहाँ उनकी वो अस्थियाँ प्रवाहित करी गई, उसी को आज सती अस्थि घाट, श्री सती अस्थि घाट, श्री सती अस्थि घाट कहा गया। तो शिव जी उस समय कहाँ थे जब सारा बात चल रही थी, और काफ़ी वार्तालाप हो रही थी उनके बीच में, अब पिता और पुत्री दक्ष जी और पार्वती जी के बीच में सारी वार्तालाप हो रही थी कि आपने मेरे पति को इस यज्ञ में नहीं बुलाया, और काफ़ी रुष्ट हो गई, और उन्होंने देह त्याग दिया, यानी अपना शरीर त्याग दिया उसी कुंड में। उस समय शिव जी कहाँ थे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और इसे जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। और कोई आप गलती हो रही है तो वो आप बताएंगे, आप मुझे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ढेर मुझे शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। और कोई गलती हो रही है तो मेरी गलती भी निकालिए, और आइए आप गंगा माता जी के दर्शन करते हैं।